Hello everyone, you are most welcome in this channel. This channel is SD Chopal channel. Actually, I humble request don't forget this channel and this topic. This topic is articles. So today we have to discuss about this topic articles. Articles that means a, an और the. Okay students. अब इसमें क्या होता है? आर्टिकल्स होता क्या है? तो आर्टिकल्स द वर्ड दैट मीनिंग डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ नाउन। आई थिंक ये जो शब्द नाउन के का मतलब एक विस्तृत रूप बना देता है, एक अच्छा रूप बना देता है विस्तृत, उसे हम जो है आर्टिकल्स कहते हैं। लाइक दैट, जैसे नाउन है हमारी पैन, तो यहाँ पे आ पैन लग जाएगा तो एक विस्तृत रूप बन जाता है इसका, ठीक है। तो इसलिए इसे आर्टिकल्स कहते हैं। अब कम टू द पॉइंट क्या है कि इसमें आर्टिकल्स जो है टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा इंडेफिनिट, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल्स, और दूसरा होता है इंडेफिनिट। ओके, तो ये होते हैं। अब इसमें क्या होता है, डेफिनिट में क्या होता है, कॉमन, ये कॉमन नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो डेफिनिट जो होता है कॉमन नाउन के लिए यूज होता है। एंड नेक्स्ट होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या होता है, इसमें ए और एन आता है। और आपने सुना होगा इसमें दो तरह के रूल होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है लॉकस, ठीक है। तो ट्रेडिशनल रूल क्या होता है कि आर्टिकल्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। डू यू नो अबाउट दिस वोवल्स स्टूडेंट्स? ओके, तो ये 5 वोवल्स होते हैं। और हमने जो ट्रेडिशनल रूल पढ़ा था कि अगर जहां भी ये 5 वर्ड्स शुरू में आ जाएंगे तो वहां पे यूज क्या होगा, एन। क्या यूज हो जाएगा, एन, ठीक है। तो जैसे मान लिया कहीं पे लिखा हो एलिफेंट, एलिफेंट, तो वहां पे क्या यूज हो जाएगा, एन आएगा वहां पे, ठीक है। तो ये बात तो सही है, मगर ये जो रूल है ये एवरी जगह मतलब प्लेस पे फुलफिल नहीं करता, ये हर जगह फुलफिल नहीं करता है रूल। क्योंकि अगर मैं जिस आधार पे इसने बोला है कि इन आर्टिकल्स आने के बाद एन आ जाता है, तो मैं अभी तुमसे डिस्कस करता हूं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी, तो यहां पे क्या आएगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी, तो इसके अकॉर्डिंग जो रूल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, यू है, तो यू आ रहा है इसमें, तो यानी एन आनी चाहिए, जबकि ये तो गलत है, ठीक है ना। तो एन जो है ये गलत है और ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ए आना चाहिए। तो ये ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि हमें जो रूल पढ़ाए गए ना वो रियल में क्या हो, रटा रटा होते हैं एक तरह से, छोटा मोटा कहीं पे पढ़ लिया, जैसे पढ़ के फिर उसको पढ़ा दिया। बेसिक नॉलेज और मतलब फुल नॉलेज का अंतर होता है, तो ये चीजें होती है। तो इसमें जो है ये सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे इस तरह से अगर इनके आधार पर देखते हैं। तो आप जो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें सारा फुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और 100% श्योर बोल रहा हूं मैं कि तुम्हारे कहीं भी एन दा का जो कंसेप्ट आएगा वो कभी गलत ही नहीं हो सकता पूरी लाइफ में। कहीं भी किसी भी कंपटीशन में जाओगे, और कंपटीशन में भी आते हैं एन दा का यूज, स्कूल में तो आते ही है बेसिक ग्रामर में, ठीक है। तो ये कभी गलत नहीं होगा। तो इन चीजों को जो है हमें ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं फर्स्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा।
Okay, students, you can see the blackboard. First, Ram Kumar is honest. Okay, तो इसमें जो है यहाँ पे राम कुमार इज डैश ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए जो हम ट्रेडिशनल रूल पढ़ते थे ये वाला AEIOU, ठीक है, कि जहां पे ये पहले आ जाएगा उसके आगे जो है एन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कोई सा भी नहीं उनमें से, ठीक है, यहाँ पे साउंड क्या है एच, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में एच है बट साउंड वो भी दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है एन आ जाएगा एन। तो ये रूल जो है यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा ये वाला रूल जो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि साउंड कौन सी आ रही, साउंड में देखो ऑनेस्ट, तो देखो साउंड जो आ रही है ओ की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसलिए हिंदी में जो वर्णमाला होती है, हिंदी वर्णमाला में क्या आता है, ए आ छोटी बड़ी ये सब जो होते हैं उसको देखना है हमें। उसमें क्या होता है कि ऑनेस्ट ओ, तो ये ओ की आवाज दे रहा है हिंदी में ओ, ठीक है। तो ओ जब वर्ड आ रहा है तो वहां पे जो है ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट की जगह एन का प्रयोग होता है। ऐसे नेक्स्ट है ललिता टुक अम्ब्रेला, तो देखिए यू तो है, ये तो सिंपल हो गया, इसमें तो एन आ ही गया क्योंकि यू दे रखा है, मगर यहाँ पे आवाज देखो ना अम्ब्रेला, ठीक है, तो आ की आवाज दे रहा है। तो इसमें हिंदी जो वर्ण वाला है उसको हमें यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी बताऊंगा, अभी आएगा। अब जैसे क्या है कि यहाँ देखिए रॉकी इज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। अब देखिए कहने के लिए क्या है यहाँ पे यूनिवर्सिटी, अर्थात यू आ रहा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यू आ रहा है तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या जाएगा एन, ठीक है। तो यू के इसके अनुसार जो है एन आ जाएगा, मगर मैं इसको गलत करता हूं, क्यों, क्योंकि एन आएगा नहीं, ग्रामेटिकली गलत है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या आएगा ए आएगा, ए, क्यों, अब देखो ये कह रहा है यूनी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, तो यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो आवाज दे रहा है, ठीक है, यू की आवाज दे रहा है यू, तो इनमें से कोई सी भी वॉइस निकल नहीं रही है, तो यह की आवाज दे रहा है यानी वाई, और वाई के आगे जो है ए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ए आ जाएगा न कि एन। तो ऐसी गलती मत करना, दोनों को मिला के काम करना होता है हमें, ठीक है, हिंदी वर्णमाला के वर्ड और इस वॉइस को, ठीक है, वोवल्स वाले। तो इनमें जो है ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारा फिर आएगा आई फाउंड डैश 1 रुपीज नोट, आई फाउंड, उसने 1 रुपये का नोट जो है पाया, प्राप्त किया। तो यहाँ पे फिर देखो ओ आ रहा है, तो आपके अनुसार क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स, बट ये गलत है, उसके अकॉर्डिंग जो है 1 एन आना चाहिए ना, मगर ये भी गलत है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वॉइस है इसकी, ये देखो 1 की आवाज दे रहा, वह 1, हिंदी में देखो वह 1, तो वह की आवाज दे रहा, और वह पे जो वी बनता है ये डब्ल्यू बना दो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह से अगर देखोगे तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, श्योरली बता रहा हूं ना 100%। इस वीडियो के बाद जो है ना तुम्हें कभी भी कोई गलती हो नहीं सकती, ठीक है, आई प्रॉमिस। तो इसमें जो है आई हैव यूनिक प्लान। अब नेक्स्ट है हमारा आई हैव यूनिक प्लान। अब देखो फिर वही है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो यू आ रहा, सीधा एन लगा देते हैं, बट दिस इज नॉट फेयर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट फेयर, ये भी रूल है, ये भी गलत, सही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अब हम इसको यूनिक पढ़ रहे, यूनिक, हिंदी में आ जाओ, यूनिक पढ़ रहे तो वाई, यू मतलब वाई, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो वाई आ रहा, तो इसलिए इसको हटा के हम क्या लिख देंगे इसमें ए,
तो वॉइस आएगी ए। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिकल्स का यूज होना है स्टूडेंट्स। अगर इस तरह से करोगे, दोनों को मिला के, हिंदी और इंग्लिश दोनों का वर्ड्स को मिला के तुम लोग मतलब आगे कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह या आर्टिकल्स का पैटर्न जो है तुम्हें देखना है, तो वो इस तरह से करोगे। 100% आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम जो है श्योरली 100% सही करोगे सारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तरह का होता है आर्टिकल्स।